हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। आज की सीरीज़ में हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज़ चल रहा है, आप उसे देखना ना भूलें। और एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के समय में किया गया था। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो वायसराय थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आयोजित किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। इसको WC बनर्जी भी बोलते हैं इनको। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया जाना था? तो इसको पुणे में आयोजित किया जाना था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, वर्ष 1886 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी इसकी चर्चा हमने ऊपर की, तो उसकी भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगला है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था। अगला है, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर पड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे पड़ा था, परिवर्तित किया गया था। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला है, बाल पाल लाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इस त्रिगुट के लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो एक प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि निम्न में से किसे
भारतीय राष्ट्रीय का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया, तो उसमें याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य। एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, उस पर ध्यान देंगे। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इनका पूरा नाम व्योमकेश चंद्र बनर्जी है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यदि पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थी सरोजनी नायडू, जो 1925 ईस्वी में अध्यक्ष चुनी गई थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो इसको सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। अगला है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, इसको याद रखेंगे। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं थे? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी मात्र एक बार किए हैं, वो भी वर्ष 1924 ईस्वी में। और यह बेलगांव में अधिवेशन आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और बेलगांव जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था वर्ष 1938 ईस्वी में। याद रखेंगे, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर और अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। लेकिन बाद में विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और किसके संदर्भ में? तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। अगला है, महात्मा गांधी के सुझाव था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह किनका सुझाव था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी का यह सुझाव था। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अगला है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला है, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
कौन थे? तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखेंगे, यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन का एक चार्ट दिया गया है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन है उसको दिया गया है। तो आइए एक एक करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है, महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उनको देखते हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं 1885 का अधिवेशन। यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमोश चंद्र बनर्जी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसको देखते हैं। प्रमुख घटनाओं में यह है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था और यह मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कुल 72 प्रतिनिधियों ने उपस्थित हुए थे। इसका अगला है, यानी दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में, यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसके प्रथम मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया इस अधिवेशन में। और उस समय जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। आगे देखते हैं 1887 का अधिवेशन। यह मद्रास में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था इस अधिवेशन में। अगला है वर्ष 1888 का अधिवेशन, अधिनियम नहीं, अधिवेशन। और इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे और इलाहाबाद के जो गवर्नर थे। ऑकलैंड के विरोध के बावजूद भी यह सम्मेलन संपन्न हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। आगे देखते हैं। अगला अधिवेशन वर्ष 1990 का अधिवेशन है, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन का संबोधन पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली के द्वारा किया गया था इसका संबोधन। अगला है वर्ष 1996 का अधिवेशन, जिसको कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहमतुल्लाह एम सियानी और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। आगे देखते हैं। अगला है 1905 का अधिवेशन। इसको बनारस में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने बंगाल विभाजन की आलोचना की थी इस अधिवेशन में एवं स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया था। अगला है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार कांग्रेस के मंच से कब प्रयोग किया गया था? तो वह वर्ष 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला है वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन और इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे
और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, जिसमें कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो जाती है। अगला है वर्ष 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। कौन थे अध्यक्ष? विशन नारायण धर अध्यक्ष थे। और इसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया था। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। अगला है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसमें नरम दल गरम दल का एकीकरण कांग्रेस में हुआ था और साथ ही मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। तिलक ने इसी अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला है वर्ष 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट। और इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। अगला है 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किया गया था सी विजय राघवाचारी के द्वारा, और इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। अगला है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और यह एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला है 1925 का मद्रास अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे S.A. अंसारी, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इस अधिवेशन में, तथा साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था। अगला है 1931 का कराची अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष बने थे वल्लभ भाई पटेल, और इसमें पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। अगला है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। 1937 का अधिवेशन, जो कि फैजपुर में आयोजित किया गया था, और इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और यह प्रथम अधिवेशन था जिसको गांव में आयोजित किया गया था एवं यह संपन्न हुआ था। अगला है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी इसी अधिवेशन में। आगे है वर्ष 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे इस अधिवेशन के बाद। और वर्ष 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी, और इस अधिवेशन में आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे, यह याद रखेंगे। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तैलंग के सहयोग से हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तैलंग।